तो हम बात कर रहे थे शनि के साथ विभिन्न ग्रहों की युतियों की, और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे शनि और चंद्र की युति की। इससे पहले आपको बता दें, अभी तक जितने भी 6 या 7 वीडियो जितने भी अपलोड किए गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में और वीडियोस को देख सकते हैं। तो लगभग शनि की आपको सभी वीडियो अब मिल जाएंगे इस वीडियो सहित, और ये सभी वीडियो आपके लग्न यानी प्रथम भाव के लिए बनाए गए हैं। बाकी सभी वीडियो जल्दी ही आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बात कर रहे हैं हम शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। इसको पुनर्भु योग भी बोलते हैं और इसको विष दोष भी बोलते हैं। तो जनरली जब ये दोनों ही अगर प्रथम भाव में युति कर रहे होते हैं आपके लगन में या प्रथम भाव में, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी होगा कि कौन से नक्षत्र में और कौन सी राशि में ये बैठे हैं, और डिग्री वाइज इनका बल क्या है, इनके बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है। साथ ही आपके लगन में और कौन सा ग्रह इनके साथ बैठा है, और किन किन ग्रहों की आपके लगन पर दृष्टि पड़ रही है। क्या इन दोनों की युति पर या इन दोनों ग्रहों पर गुरु की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, या फिर इन ग्रहों पर राहु जैसे प्लैनेट की भी दृष्टि पड़ रही हो, तो वो भी आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए, चंद्रमा है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा ये एक तरह से फास्ट है यानी मूविंग प्लैनेट है, जबकि शनि ऐसा नहीं है। और चंद्रमा हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ चंद्रमा ये बताता है हम जो भी हमारे मन में सोचते रहते हैं वो सब चंद्रमा ही है। और चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत करता है, जबकि शनि बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जैसा कि आपको पता ही है ऑलरेडी। और चंद्रमा माताजी का कारक है, चंद्रमा मन की शांति को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा बेनिफिक प्लैनेट है, और ये चंचल दिमाग वाला है, यानी हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा चंचल बना देता है। अब चंद्रमा सेंसिटिविटी के साथ साथ ये क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिएटिव स्किल भी हमें देता है। अब शनि जैसे यानी एकदम शत्रु प्लैनेट के साथ जब ये आ जाता है आपके लग्न में, तो आप देखिए कौन से प्लैनेट का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आपको जिस भी प्लैनेट का प्रभाव ज़्यादा है या जो ज़्यादा पावरफुल है, उसके रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब अगर शनि को देखें तो शनि बहुत ही स्लो मूविंग है, और ये लगभग 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल एक राशि में व्यतीत करते हैं। तो इस केस में जब अगर शनि आपका प्रबल हो गया चंद्रमा के साथ, तो वो चंद्रमा की गति को भी बहुत ज़्यादा धीमा कर देगा, और इसको एक तरह से विष दोष कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो शनि और चंद्र की युति बनती है उसमें चंद्रमा की गति पर एकदम विराम सा लग जाता है शनि के साथ होने की वजह से। और शनि क्योंकि न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश होने की वजह से ये बिल्कुल चंद्रमा को एकदम रोके रखता है। तो आपके जो इमोशंस वगैरह हैं, जो आपके विचार मन में आते हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा का सीधे संबंध हमारे मन से है, और हम जो कुछ भी करते हैं वो पहले हम हमारे मन में सोचते हैं। उसी वजह से अगर ये युति आपकी बन रही है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे पूरे जीवन में बना ही रहता है। हम जो भी कार्य करें, हमें चंद्रमा की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि एकदम न्यूट्रल प्लैनेट है, और शनि एक तरह से हम कहें तो बहुत ही स्लो मूविंग है और बहुत धीरे धीरे चलता है। तो शनि क्या दर्शाता है? शनि दर्शाता है आपके लाइफ के स्ट्रगल को। शनि वो उन चीज़ों को दर्शाता है जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं, बहुत धीमे धीमे कोई चीज़ को प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है। और शनि मेहनत को दर्शाता है, और ये अकेलापन देता है। साथ ही साथ ये युति अगर होती है आपकी कुंडली में शनि चंद्र की, तो ये एक तरह से हम कहें तो एक जो महापुरुष होता है, साधु संत होता है, वैसा योग भी कई बार देती है अगर बेनिफिक हुई तो। या फिर बृहस्पति जैसे ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ गई, या कोई और ऐसा केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ गए, तो ये आध्यात्मिक सोच भी काफ़ी अच्छी देती है।
पर शनि है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा के साथ होते हुए भी आपके चेहरे पर ज़्यादा मुस्कान नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा एक तरह से मन को जब वो प्रफुल्लित करता है, मतलब हम खुश होते हैं तो चेहरे पर एक तरह की मुस्कान सी होती है और चेहरा थोड़ा फुला फुला सा, मोटा मोटा सा होता है। जबकि शनि के साथ अगर चंद्रमा हो गए तो ऐसा नहीं होगा, या ऐसा बहुत ही कम होगा। अब जिनके शनि चंद्र की युति है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और ये काफ़ी धीमे धीमे लाइफ में आगे चलकर सेट हो पाएंगे, यानी लाइफ बहुत जल्दी इनकी नहीं बदलती। जो भी परिवर्तन आते हैं वो बहुत धीमे आते हैं। इसके अलावा इनकी सोच भी नेगेटिव रहती है अगर शनि और चंद्र दोनों ही खराब है, या कम से कम चंद्रमा अगर खराब हो गया तो। अब ऐसे केस में जब शनि चंद्रमा की स्पीड को रोकेगा या चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं उनको धीमा करेगा, तो जातक निर्णय लेने में बहुत ही देरी करेगा। इस वजह से उसका हर कार्य डिले होगा, और हर कार्य के डिले होने की वजह से आपकी लाइफ पर एक ब्रेक सा लग जाएगा। आपकी स्पीड ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रुक जाएगी। अब बात करें अगर यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा है वो मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मन को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये आपके मन में जो भी विचार आते हैं, विचार बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, लेकिन आप उन विचारों को लागू नहीं कर पाएंगे, या वहाँ पर कुछ ऐसा सोच नहीं पाएंगे जो एकदम क्लियरली आपको लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। साथ ही साथ ये है जो शनि है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक सोच की बजाय ये पेसिमिस्टिक सोच देता है लाइफ के प्रति, जबकि चंद्रमा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखता है। तो ऐसे केस में जब आपको शनि चंद्र की युति बन रही हो तो आपको एकदम ऑप्टिमिस्टिक ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। जिनका शनि चंद्र की युति होती है प्रथम भाव में, वो एकदम से मोटे ना होकर थोड़े स्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा चेहरा उतना फुला हुआ और चेहरा बहुत ज़्यादा गोरापन लिए हुए होने की बजाय थोड़ा सा कलर है वो फेयर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होंगे। अगर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है तब तो हो सकता है, लेकिन अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो नहीं होगा। अब देखिए, शनि है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रंग को एकदम से हम कहें कि बदल देता है, यानी वो गोरे रंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और ऐसे केस में जब अगर चंद्रमा का प्रभाव और भी कम हो गए यहाँ पर, तो आपका रंग शनि चंद्र की युति होते हुए भी आपका रंग काला हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप बहुत धीमे धीमे प्रोग्रेस करने वाले, बहुत धीरे धीरे सोचने वाले हो सकते हैं। तो लाइफ आगे नहीं बढ़ती, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता, आदमी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कोई भी हो भले ही वो, पर वो अपनी लाइफ को हमेशा बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहता है और बहुत अच्छे सही डिसीजन नहीं ले पाता। जिसको ये युति है उसको अपने डिसीजंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान लाइफ में झेलना पड़ता है। अब शनि है वो हमें हमेशा स्ट्रगल देता है लाइफ में, और वो मेहनत करवाता है। और चंद्रमा है वो मन का कारक होने की वजह से हमें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम जो भी काम हम पहले सोचेंगे या जो भी काम हम करने का मन में ठानेंगे, उसको पहली बात तो हम ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे, और हम आलसी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आप जब शरीर से आलसी रहेंगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, और जब बॉडी काम नहीं करेगी तो काफ़ी सारी दिक्कतें आपको पहले तो काम करने में ही आ जाएंगी। उसके बाद आपकी सोच देखी जाएगी कि सोच कैसी है। अब देखिए, शनि और चंद्र की ये युति आपको कई बार मादक पदार्थों के सेवन या फिर धूम्रपान करना या इस प्रकार की प्रवृत्ति भी देती है। और अगर राहु का भी साथ मिल जाए तो हो सकता है आपको नॉनवेज वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा खान पान से संबंधित आपकी आदतें हैं वो बहुत ही बिगड़ जाएंगी। तो अगर शनि चंद्र की युति है आपकी कुंडली में, तो आपको चाहिए कि आप नॉनवेज को और ये भी जो ड्रिंकिंग वगैरह जो भी आप करते हैं उसको अवॉइड करें पूरी तरह से, तभी जाकर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं चंद्रमा के लगन या प्रथम भाव में होने के बावजूद भी, क्योंकि शनि है वो इनकी वो जो खुशी है उसको रिप्रेजेंट नहीं होने देता, उसको उजागर नहीं होने देता। ये अपने मन में ही उसको दबा लेते हैं और फिर ये पूरे जीवन शनि के ही प्रभाव में जीवन जीते हैं। तो ऐसे केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसकी सोच पॉजिटिव नहीं रह पाती। तो आपको चाहिए कि आप शनि चंद्र की अगर युति है तो
आप अपनी जो भी खुशी है, अपना जो भी दर्द है, उसको आप लोगों के सामने बयां करें, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। और ये शनि चंद्र की युति मन की शांति को बहुत ही ज़्यादा आपको यानी परेशान करती है, मन की शांति नहीं रहने देती और मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। अब जिसके शनि चंद्र की युति है उसको अपनी माता जी का पूरा सुख नहीं मिलेगा, माता से लाड प्यार नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपका लालन पालन भी किसी और ने किया हो। और ऐसे जातकों की जो स्टार्टिंग की लाइफ होती है वो भी काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है और इनका पूरा जीवन काफ़ी धीमे चलता है, पूरी लाइफ में इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको अगर शनि चंद्र की युति है तो माताजी के साथ आपका विवाद होगा या उनका आपको पूरी तरह से सहयोग लाइफ में नहीं मिल पाएगा। ऐसी ही स्थिति, क्योंकि चंद्रमा है वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टी नहीं हो और आपके पास मन की शांति नहीं होगी, आपका मन सही नहीं होगा। तो मन जब सही नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, शनि और चंद्रमा की युति में अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो कुल मिलाकर थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो एक तरह से ये यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान करेगी। और आपको चाहिए कि आप कम से कम शनि और चंद्र की अगर युति है तो अपने मन पर कंट्रोल जरूर करें और अपने मन को आप सही रखें। मन में हमेशा आप ऊंचा सोचें और हमेशा अपने टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनत करें। अब शनि है तो शनि वो दिखाता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे और लाइफ में आपका हालांकि जो रवैया होगा लाइफ के प्रति काफ़ी धीमे धीमे चलने का और लॉन्ग लास्टिंग चलने का होगा, हमेशा अच्छी प्रकार से मेहनत करने का होगा और आपका टारगेट कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है और उसके लिए आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं आप एक दिन में ही सब कुछ करेंगे। तो ये दर्शाता है आप काफ़ी धीमे चलेंगे और ऐसे जातक इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो हमेशा कई बार अपने जीवन में चीज़ों को जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं। अब ये देखा गया है क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है तो ऐसा जातक हमेशा कई बार थोड़ा सा भी कुछ इसके साथ गलत हो गया या कुछ और ऐसी घटना हो गई, जीवन में कोई अशुभ घटना हो गई तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और नेगेटिव सोचने लगेगा। तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचें शनि चंद्र की युति में। साथ ही साथ देखिए, शनि है वो आलसी बनाता है और ये अकेलापन देता है, तो आपको चाहिए कि आप आलसी ना रहें, आप हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और अपनी बॉडी को आप एकदम से हेल्दी रखें। साथ ही साथ आलसीपन को दूर करने के लिए आप थोड़ा एक्टिव रहें और क्योंकि चंद्रमा की जो स्पीड है उस पर शनि ब्रेक लगा देते हैं तो इस वजह से आपका जो मन चंचल होता है वो उतना चंचल नहीं हो पाता, तो आपकी जो काल्पनिक शक्ति है उसको शनि बाधित करता है, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको शनि बाधित करता है, उसको बहुत ज़्यादा धीमे कर देता है। इसके अलावा चंद्रमा हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा केयरनेस को बढ़ाता है, यानी आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। तो अब ऐसे केस में आपका जो व्यवहार वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगा जब शनि और चंद्रमा की युति होगी। पर चंद्रमा के होने से आप दूसरों के दुख से बहुत जल्दी दुखी भी हो जाएंगे, लेकिन अब शनि चंद्र की युति में ऐसा बहुत कम होगा कि आप दूसरों के दुख से दुखी होंगे। हालांकि आप दुखी जरूर होंगे लेकिन उतना नहीं होंगे और आप चंद्रमा के होने से हर किसी के साथ फ्रेंडली टाइप के हो सकते हैं, लेकिन आप शनि चंद्र की युति होने की वजह से काफ़ी सीरियस नेचर के होंगे और बहुत कम आपके फ्रेंड होंगे और जो भी आपके फ्रेंड होंगे वो भी आपकी तरह सीरियस अप्रोच वाले होंगे। तो ऐसा जातक जिसके शनि चंद्र की युति है वो हमेशा लाइफ में हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने में या अपनी पूरी लाइफ में एक सीरियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की वजह से अपने लक्ष्यों को कई बार पा नहीं पाता है और ऐसे जातक को चाहिए कि वो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखे और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिव उपासना करे या ओम शब्द का जप करे या अपने मन को शांत रखने के लिए कोई और भी उपाय कर सकता है। तो शनि चंद्र की जो युति है लगन में विशेषकर आपको एकदम स्लिम टाइप बनाती है बॉडी को
और बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं रहता अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है। और अगर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो भी यहाँ पर आप उतने मोटे नहीं होंगे जितने मोटे या जितना फूला हुआ चेहरा आपका चंद्रमा के अकेले लगन या प्रथम भाव में होने पर होगा। साथ ही साथ आप केयर काफ़ी ज़्यादा करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप केयर नहीं करेंगे किसी की भी, लेकिन आप उस वे में नहीं करेंगे जिस वे में चंद्रमा के अकेले होने पर करते हैं। साथ ही साथ ये जो युति है वो आपको जनता की सेवा करने के लिए अच्छी रहेगी, पर यहाँ पर मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। तो जब आपका मन ही नेगेटिवली परेशान रहेगा या मन पर ही खराब प्रभाव रहेगा तो आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, किसी भी कार्य को समय पर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी। तो ऐसे जातकों को घर पर भी शांति नहीं मिलती, घर बनने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, प्रॉपर्टी मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव के मालिक हैं, उस भाव के जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत ही देरी से प्राप्त होंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से आपके लग्न में ये युति होने की वजह से या प्रथम भाव में ये युति होने की वजह से आपका सप्तम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया रखेंगे और आप लेस इमोशनल होंगे। इसके अलावा ये युति अगर आपके लगन या प्रथम भाव में है तो आप किसी की बात को नहीं मानेंगे, आप हमेशा खुद के ही नियमों को फॉलो करेंगे और आपको अकेले में पूजा पाठ करना, अकेले रहना भी पसंद होगा। तो ये युति आपको आत्मनिर्भर भी बनाती है, लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हुआ यहाँ पर तभी आपको कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज आप लाइफ के हर एरिया में जहाँ भी आप होंगे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे और नेगेटिव विचारों वाले हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।